हम आपको आज वो 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको सुन करके आपको लगेगा कि वाकई में नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो 5 बार का आपको घटना बताएंगे जो ये सिद्ध करेगा कि हां, नीतीश कुमार का निश्चित तौर पर एक बार जांच तो होना चाहिए। जो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और विपक्ष में जब बीजेपी थी तो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग डिमांड करते रहे हैं। सबसे पहली घटना और सबसे हाल फिलहाल की घटना, जो नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त पर अपने बगल में खड़े व्यक्ति को खोद करके उससे बातचीत करने लगते हैं। उस व्यक्ति को पता होता है कि राष्ट्रगान चल रहा है, वो नीतीश कुमार को बार बार रोकने का प्रयास करता है, लेकिन नीतीश कुमार वापस से ठहाका मारकर हंसते हैं और बात कहकर उसको खोदने लगते हैं। जबकि मुख्यमंत्री खड़े ही हुए थे राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगान चल रहा था और नीतीश कुमार अपना दोनों हाथ जोड़ करके वहां पर जो लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार करने लगते हैं, जबकि सामने से उनको कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा था क्योंकि उस वक्त पर राष्ट्रगान चल रहा था। अब यह पहली घटना है। दूसरी घटना आपको बताएंगे जब शादी में अपने उम्र के आधे से कम व्यक्ति को नीतीश कुमार ने बुलाया और बुला करके उसका पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे, उसको प्रणाम करने लगे। यह सब कुछ सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में क्या बिहार के ऊपर कोई बड़ा गंभीर संकट आने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में पूरे के पूरे राज्य की कमान है वो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जो तमाम जगहों पर कहा जा रहा है। वो 5 पॉइंट्स, वो 5 घटना आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक तो राष्ट्रगान वाला मुद्दा, यह सबको पता है। दूसरा मुद्दा, पटना में एक शादी थी, उस शादी में नीतीश कुमार को बुलाया गया था, वीवीआईपी गेस्ट आए हुए थे। उस शादी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने उम्र के आधे का भी जो व्यक्ति नहीं था उसको बुलाते हैं। उसको बुला करके उसका हालचाल पूछने के पहले उसका पैर छूकर प्रणाम करने लगते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो उनके विश्वास पात्र लोग थे वो चौंक जाते हैं, वो उनको संभालते हैं। वो व्यक्ति भी सहम जाता है कि अरे ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री जिसकी उम्र इतनी ज्यादा है वो अपने से आधे उम्र का व्यक्ति का पैर पकड़ ले। जब ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति भी चौंक गया। आज से 6 महीना साल भर पहले की ये कहानी है, इस पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर के उस वक्त पर इतना गंभीरता पूर्वक कोई चर्चा नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था। अब आपको एक और कहानी बताते हैं। एक और कहानी यह है कि नीतीश कुमार के बोलने का तरीका बदला है। जो नीतीश कुमार पहले अपने सभ्य भाषा के लिए, अपने सौम्य भाषा के लिए, अपने तर्क सहित बातों के लिए जाने जाते थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो तुम तड़ाक, सामने महिला है तो उसको भी तुम तड़ाक रे, तो अगर सामने कोई पुरुष है, नेता है, तो हर किसी का अपमानजनक शब्दों के साथ उसको संबोधित करना, यह नीतीश कुमार की भाषा बन गई है। नीतीश कुमार का सदन में महिला पुरुष के साथ कैसे करता है, क्या करता है, पति रोज करता है, नहीं करता है, इन तमाम चीजों को लेकर टीका टिप्पणी, और इस पर बिल्कुल भी उस वक्त पर उनको समझ ना आना कि हम क्या बोल रहे हैं, यह सब कुछ दर्शाता है कि ना नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे नीतीश कुमार। आप पहले का जाकर के उनका भाषण सुनिएगा, आप इंप्रेस हो जाएंगे। आप कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसा वक्ता तो आपने आज तक सुना ही नहीं था, वैसे थे हमारे नीतीश कुमार। लेकिन अब नीतीश कुमार बदल गए हैं। एक और घटना का जिक्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, मंच पर नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री का पैर नीतीश कुमार जब छूने लगते हैं, जो प्रधानमंत्री अगर असल तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार से किसी भी मामले में सीनियर नहीं है, अगर पद को छोड़ दिया जाए तो बस नीतीश कुमार उनका पैर छूते हैं, इसको लेकर के चर्चा होती है, कटाक्ष होता है, उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है। लेकिन जब यह बार बार होने लगता है, अब जैसे वो रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के एमपी हैं, वो बड़े जूनियर हैं, उनके उम्र में भी उनसे छोटे हैं, उनके यहां भी जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले होली में, तो उनका पैर छूकर प्रणाम करने लगते हैं। तो यह सब कुछ सवाल उठाने लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ठीक हैं। अब एक और बात, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि भाई वो कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और वाकई में अगर राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो पूरे के पूरे राज्य के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, शायद आपका इसको अंदाजा नहीं है।
वो मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री केवल और केवल एक प्रकार से चेहरा बनकर बैठा है। और उसके पीछे वो कौन लोग हैं जो वाकई में असल तौर पर पूरे के पूरे सरकार को चला रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी, वो क्या करना चाहते होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसको क्यों पद पर नहीं रहना चाहिए। एक और सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो जानकारी है वो छुपा रही है। बीजेपी इसको छुपा करके रखना चाहती है। वो नीतीश कुमार का किसी भी कीमत पर जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति है उसके बारे में आम लोगों को पता नहीं लगने देना चाहती है। लेकिन अब चूंकि इस पर चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर इसको लेकर बार बार बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोलते रहे हैं जब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, जीतन राम मांझी बोलते रहे हैं। इसके बाद से जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल हैं, वो लोग बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार के वाकई में मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि अब सही में जो हमने आपको 5 अलग अलग घटना बताया, उन 5 घटनाओं को देखने और सुनने के बाद आपको लगेगा कि सही में नीतीश कुमार का शायद एक बार स्थिति जो है वो गंभीर है, उसको गंभीरता पूर्वक एक बार विचार विमर्श करके उसको देख रेख करने की जरूरत है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अगर वाकई में अस्वस्थ हैं तो इसको लेकर के ये पूरे के पूरे राज्य में एक प्रकार से जो मैसेज है वो सही नहीं जाता है। बाकी अब नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल इतना गंभीर हो गया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन में नीतीश कुमार को लेकर हंगामा मचा, सदन में नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठने लगा। हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरे के पूरे सदन को स्थगित करना पड़ा। और यह सब कुछ बिहार में हुआ जो अब वाकई में दर्शाता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर के उनका दिमाग ठीक नहीं है। यह बात पूरे के पूरे बिहार में फैल चुकी है और खुले तौर पर अब विपक्ष के नेता इसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर बड़ी तार्किक बात कहते हैं कि उनका अपना स्वास्थ्य विभाग है, उनके अपने डॉक्टरों की टीम है, उनके तरफ से एक मेडिकल परीक्षण कराया जाए, वो मेडिकल परीक्षण करा करके एक रिपोर्ट जनता के सामने रखा जाए, लोगों के सामने रखा जाए कि ना मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं या वाकई में अब वो अस्वस्थ हैं, तो उनका इलाज किया जाए। ये कोई उपहास वाली बात नहीं है, ये एक वाकई में गंभीर बात है कि अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई ऐसा लक्षण है उनके अंदर, तो वाकई में इसको गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार का एक्शन जो पिछले कुछ महीनों में रहा है, हमने उसमें से 5 घटना आपको बताया और इन तमाम घटनाओं को सुनने के बाद आपका सेंस क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है कि वाकई में नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।